मायावती का लोकसभा चुनाव के लिए नया प्लान। इस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं मायावती। जल्द गठबंधन का हो सकता है ऐलान। क्या एक हो जाएगी बसपा और इनेलो पार्टी? चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बसपा लोकसभा चुनाव में भले ही इंडिया और एनडीए का हिस्सा नहीं होगी, लेकिन इनसे अलग होकर छोटे दलों से गठबंधन से उसे कोई परहेज नहीं है। हरियाणा में वह इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन करने जा रही है। सीटों के फॉर्मूले को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द गठबंधन का ऐलान हो सकता है। बसपा इससे पहले भी हरियाणा में कई बार गठबंधन का प्रयोग कर चुकी है, लेकिन वह ज्यादा दिन टिक नहीं सका। इससे पहले बसपा ने 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन किया था, जो चुनाव से पहले ही टूट गया था। उसे बाद में बसपा ने वहां लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उसमें कुछ खास हासिल नहीं हुआ। चुनाव बाद यह गठबंधन भी टूट गया था। एक बार फिर विधानसभा चुनाव 2019 में इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर बनी जन नायक पार्टी यानी कि जेजेपी के साथ गठबंधन किया। यह गठबंधन भी चुनाव से पहले ही एक महीने में टूट गया। बसपा का हरियाणा में शुरुआत में कुछ जनाधार रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 में बसपा को 3.65% वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव 2019 में 2.44% वोट मिला था और इंडियन नेशनल लोकदल को विधानसभा चुनाव में 2.44% और लोकसभा चुनाव में 1.90% वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव में उसे एक सीट भी मिली थी। इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल जी की पार्टी है। उनके पुत्र केरहा अलग होने पर इससे पहले अलग होकर जेजेपी बनी। अलग होने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल कुछ खास नहीं कर सकी, जबकि जेजेपी काफी मजबूत स्थिति में है और बसपा सूत्रों के अनुसार दोनों पार्टियों के बीच अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। गठबंधन पर सहमति बन चुकी है। बसपा ने खुद 6 सीटों और इंडियन नेशनल लोकदल को 4 सीटों का ऑफर दिया है। इस पर बात न बनी तो 5-5 सीटों पर भी गठबंधन हो सकता है। किसी भी दिन इसका ऐलान हो सकता है। मायावती ने इंडिया गठबंधन और एनडीए से गठबंधन करने से साफ इनकार पहले ही कर चुकी हैं, लेकिन चुनाव बाद सरकार में शामिल होने से कोई गुरेज भी इनको नहीं होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए बसपा की नजर ऐसे छोटे दलों पर है जो इन दोनों गठबंधनों में शामिल नहीं है और हरियाणा में कुछ खास क्षेत्रों में इंडियन नेशनल लोकदल का जनाधार है, तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां बसपा का जनाधार है। ऐसे में उस जनाधार का लाभ लेकर कुछ सीटों को बेहतर किया जा सकता है। इस तरह बसपा की कोशिश है कि यूपी सहित कुछ राज्यों में अलग कुछ सीटें आ सकती हैं, तो चुनाव बाद पूर्ण बहुमत की सरकार न बनने पर यह जोड़ तोड़ की स्थिति में आ सकती है। इसी तरह वह अपनी मंशा की अनुरूप सरकार में शामिल हो सकती हैं और वो भी अपनी शर्तों के साथ।